एक मंत्र है, 3 माला धाम की पेशी। चलिए। साधु जी सीताराम। चश्मा लगाए, ये जो बच्ची डी में बैठी हुई है, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी है बिटिया। यस, शीघ्र आइए लेकिन बहन। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप जो हाथ बांधे खड़े हैं इस तरफ आ जाइए जी, आ जाइए। अब ऐसे हाथ नीचे कर लिए, ऐसे हाथ ऊपर करो। हाँ, आपको ही बोल रहे हैं, कुर्ता पहने हुए। जी 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 जी, आइए। डी वाले बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, उनको बुलाया, वो आ रहे हैं। जय जय बहन, जय श्याराम। माइक लो, अच्छे से बैठो बिटिया, और नजदीक आओ। कहाँ से हो? दमोह से। हाँ, बोलो बागेश्वर धाम की। और नजदीक आओ बिटिया, पूछो क्या बात। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारी बुआ जी हैं, उनकी 2 लड़कियों की तबीयत बहुत खराब रहती है। 15 साल हो गए हैं उनके। अरे राम राम। कुछ भी ठीक नहीं होता। बेटियां हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं। और कोई बात? और कोई बात नहीं। हमने लिखा सिर में दर्द उच्चाटन है बुआ के घर में, पूरे घर में उनके उथल पुथल मची। 2016 के पहले से 2009 से दिक्कत है। 11 साल से ज़्यादा हो गया। एक को पकड़ता एक को छोड़ता है। पेट सूना, सिर की दिक्कत बनाता है, कभी शरीर में कंपन बनाता है, कमजोरी बनाता। दवा असर नहीं करती है। 3 बार वो बंदेज करवा चुके, उसमें भी लाभ नहीं हुआ। कभी पूर्वज बताते हैं, कभी कुल देवता बताते हैं, उस विधि में भी उन्हें लाभ नहीं हुआ। गंदी विद्या बंगाली का प्रयोग उनके ही परिवारजनों द्वारा किया गया। दिनारी नहीं खिलाई, एक और कोई दिनारी नहीं खिलाई। तंत्र विद्या है, ठीक होगी आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या यही बात? पर्चा एकदम सही, कोई संदेह? सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय। उनसे कह देना अखंड ज्योति जला दें। अच्छा, मुट्ठी बंधवा के वहाँ डी में बैठवा दीजिएगा, डी में ही मुट्ठी बंधवा दीजिएगा। हम विधि कर देते हैं, गंदी विद्या है, तंत्र है, कटेगा। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एक साथ दे दिए। चलो बहन। श्री राम कृष्ण हरि। जिनको बुलाए थे वो आ गए। जरूरी भी नहीं है कि आपका पर्चा बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी हमसे मुलाकात हो जाए। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप तो श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ जाओ, हनुमान जी अपनी पूंछ अपने आप घुमा दें, तुम्हारो भलो होने ही होने हैं। कैसे जितनों भक्तन को समुदाय बैठो हैं, सो अगर दरबार लगाइए तो एक ही एक पर्चा बनावे में कम से कम 1.5-2 साल तो लग जाने। आओ, ई के बाद ही मुश्किल है कि वो पर्चा पूरा इतना ही भर को बन पावे। तो वो तो लॉटरी सिस्टमा जी को खुलगा, वही की जय जय। पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम, उनका दिव्य दरबार बड़ा अद्भुत है। समूचे भारतवर्ष के कोने कोने के भक्त श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आते हैं। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, ऐसी कृपा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की है कि रोते हुए आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से अपनी झोली भरकर लेकर जाते हैं। विगत 3 पीढ़ियों से श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, जो जिनका चित्र विग्रह यहाँ मंच पर है। दादा गुरुजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए,
पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी, वो भी दरबार लगाते, उन पर भी श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से अनुभव किया है, हमने देखा है हर महीने लगभग बागेश्वर धाम पर 2 से 3 लाख भक्त आते हैं अर्जी लगाने के लिए। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। सबसे मिल पाना तो बड़ा मुश्किल हो पाता है, सबकी बात सुन पाना भी बड़ा मुश्किल है, पर बागेश्वर बालाजी के दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी के दरबार में बागेश्वर बालाजी की महिमा है। तो भले ही आपका पर्चा ना बन पाए, भले ही आपकी चर्चा ना हो पाए, भले ही आप हमसे ना मिल पाए, पर हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, लाखों भक्त हर महीना श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं, रोते हुए आते और यहां से हंसते हुए जाते हैं। बोले बालाजी सरकार की। ऐसी कृपा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है। फिर जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी। फिर जो जिस भावना से देखता है, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो वैसी ही होती है। आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसा विचार भाव रख रहे हैं। शेष कृपा तो श्री हनुमान जी की है। हनुमान जी तो सब पर दया करते हैं। देखो, इमरजेंसी रोगी, गंभीर रोगियों को नहीं रोकना है, धूप बहुत ज़्यादा है, हम मिल नहीं पाएंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए इनको जाने दो, इनके घर वालों को रोक दो। कार्य सेवक जरा सुन लीजिए, गंभीर रोगियों को दरबार में लाने की आवश्यकता ही नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, कई बार भगदड़ मचने का ऐसा वो हो जाता, तो अपनों तो शरीर समर्थ नहीं है, रोगी यहाँ तुम कहाँ समा रहे फिरो। यही से जो है रोगियों को आप अपने घर पर रखो, और बाद में जब जो है कभी बुलाया जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोई भी घर का एक सदस्य आ जाए, उसी के माध्यम से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो हम आपको बता रहे थे साधु जी, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा का दिव्य तपो, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की दिव्य तपोस्थली है श्री बागेश्वर धाम, जहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े न्यूज के चैनल बागेश्वर धाम पर दरबार में शोध करने गए, खोज करने गए, एक्सपोज करने गए, पोल खोलने गए, लेकिन अंत में उनकी भी ठठरी सी भर गई। और वो भी नतमस्तक हुए, उन्होंने भी यही कहा कि कुछ ना कुछ तो है, और कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वयं प्रकट हनुमान जी का विग्रह है बागेश्वर धाम पर। पहले तो भीड़ कम होती थी, भक्तों का समुदाय कम होता था, तो 8-10 दिन में नंबर आ जाता था। अब तो विचित्र स्थिति है, टोकन नंबर लगता है 6-6 महीने में, 1-1 साल में आ पाता है। लेकिन धन्य है सन्यासी बाबा की कृपा, धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। उन्होंने ऐसी कृपा की कि बिना टोकन नंबर का सामूहिक दरबार शुरू कर दिया कथाओं में, जिससे जिनके टोकन नंबर नहीं लग पाते, जिनको टोकन प्राप्त नहीं हो पाते, उनकी अर्जी सामूहिक दरबार में लग जाती है। अर्जी का मतलब है पर्चा का बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए, बड़े बड़े तार्किकों के लिए, बड़े बड़े जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब चालबाजी है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इस दरबार में इसी को शोध करने आते हैं कि कोई बिना बताए पहले से कैसे पर्चे पर लिख करके रख सकता कि आपकी समस्या क्या है, आप प्रश्न क्या लेकर के आए हैं, आप पूछेंगे क्या, और आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे पर्चे के बाहर पूछ लें, आप वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में बालाजी ने लिखवाया होगा। बोली बालाजी सरकार की।
आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप पर्चे के बाहर बोल जाओ। अगर आप ABCD बोलोगे तो पर्चे में पहले से ही ABCD लिखी होगी। हाँ, अगर आप गाली बोलोगे तो पर्चे में गाली लिखी होगी, लेकिन परिणाम देख लेना क्या होगा। अब पूछना भी आप वही जो आप सुन सको। हमारी तो रेलगाड़ी या चाहे जौन से स्टेशन में घुस जात, फिर बाद में ना काव करे कि महाराज हमारी तुमने पोल खोल दी, अब महाराज हमारी बदनामी हो गई, अब हमारी दिक्कत जा रही। जो तुम जानो, हमारा तो एक बेर अगर सिस्टम चालू भाव तुमने ज़्यादा जो है खुसर फुसर करी और सिस्टम चालू भाव सो जय जय। हाँ, तो पूछना वही जो आप सुन सको। हमें बतावे में दिक्कत ना, कहा कॉल हमने खाए ना कहा है, इसलिए वही पूछना जिससे आपका लाभ हो और आप अपने जीवन में जो एक आपकी जब अर्जी लगे तो 1-2 प्रश्न जो मूल हैं, छोटे मोटे तो अपने आप धाम में जातनु पूरे हो जाए। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। जरूरी नहीं कि आप हमसे मिल पाओ, जहां जहां दरबार लगता है वहां बैठ भर जाओ। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, पूज्यपाद दादा गुरु जी और बागेश्वर बालाजी की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उनकी निगाह भर आपके ऊपर पड़ जाए। कृपा होनी ही होनी है, आशीर्वाद होना ही होना है, भला आपका होना ही होना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। 2-3 बातें करेंगे, इसके बाद हम वाणी को ब्राह्म करके दरबार शुरू करेंगे। पहली बात तो यह है कि बागेश्वर धाम पर अथवा जहां भी दरबार लगे वहां किसी को भी, हमें या किसी को भी अपनी परेशानी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, जब आपकी अर्जी लगेगी अपने आप आपकी समस्या पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी अर्जी लगे तब आप राम नाम का जप करें और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर के आया है, बिल्कुल भी मूर्ख ना बने। आपने जो पूछा क्या वो पर्चे पर लिख कर के आया, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, जितनी आपकी पढ़ाई है उसे लगाओ, पर तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम पढ़ पाओ। हाँ, तीसरी बात, वर्तमान में ऑनलाइन ऑफलाइन ठगी खूब की जा रही बागेश्वर धाम के नाम से। आपको कहा जाएगा कि हम गुरुजी से डायरेक्ट मिलवा देंगे, VIP दर्शन करवा देंगे। ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। भारत का पहला दरबार है श्री बागेश्वर बालाजी का, जहां पर अर्जी निःशुल्क है, जहां पर रुकना निःशुल्क है, जहां पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का, जहां दरबार, अर्जी, रुकना, भंडारा तो निःशुल्क ही है। आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी दान पेटी की राशि से हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। अभी इस वर्ष 108 बेटियों का विवाह हुआ। फिर से 2023 में 18 फरवरी को बागेश्वर बालाजी की कृपा से 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसा पावन धाम श्री बागेश्वर धाम है, ऐसा पावन दरबार जहां स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, जहां लेने की जरूरत नहीं, जहां बांटने की जरूरत है। यहां से तो बांटा जाता है। तो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में अब आपके मन में अगला प्रश्न होगा, महाराज जी टोकन नंबर तो तुम्हारे थे, 1-1 साल में आओ जोले तो हमारे प्राण ही कट जाने, 13 ही हो जाने, मरत हम हाथ धरे, का करिए, अर्जी कैसे लगे? तो सुनो कान खोल के, पर्चा ना भी बन पाए तुम नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, मंगल अथवा शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दो, 5 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ना प्रारंभ कर दो,
ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। पर पूर्ण निपटारा और पूर्ण कृपा जब होएगी तब होएगी। भूत बाधा है तो आप जो है मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में जाकर बैठ जाओ। आगामी कथाओं में दरबार लगेगा। आगामी कथा है 8 तारीख से 8 मई से 16 मई तक बीना मध्य प्रदेश में। हाँ, वहां भी 10 तारीख और 11 तारीख तक 11, 10 और 11 तारीख का 2 दिन का बिना टोकन का दरबार लगेगा। बोली बालाजी सरकार की। इसके बाद इंदौर में 20 मई से 27 मई से राम कथा। 20 मई से 27 मई तक इंदौर के जितने भक्त भोपाल के सुन रहे हैं वे कान खोलकर सुन लें। करो भव्य तुम तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। बोली हनुमान जी महाराज की। 20 मई से वहां पर है, 27 मई तक राम कथा इंदौर मध्य प्रदेश में। हमारे प्रिय स्नेही हैं श्री रमेश मंदोला जी और उनकी पूरी टीम कथा करवा रही, तो वहाँ पर आप सब पहुँच सकते हैं। वहाँ भी 2 दिन का बिना टोकन का दरबार 22 और 23 तारीख को लगेगा। यहाँ पर कांदीपुर हनुमान जी के चरणों में ये दरबार लग रहा है। 1-2 चर्चाएं यह हैं कि धाम पर जब भी जावें टाइम लेकर जावें, हम भले ही ना मिले। धाम पर महिमा किसकी है? बागेश्वर बालाजी की। आप तो परिक्रमा करो, उनसे जुड़ो। हम तो पगलाए आदमी, मूर्ख आदमी, हमारे चक्कर में ना फंसो। तुम बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, कक्का हरो उन्हें यहाँ भलोवा कर देने। बोली बालाजी महाराज की। अबे कर भी दे हैं भलो। और हमने सन्यासी बाबा के से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव भगवान, सब लोगों से हम मिल नहीं पाते, हमें बड़ा दुख होता, हमें बड़ी पीड़ा होती, कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कहा भले ही सबका परचा ना बन पाए, तुम प्रतिदिन सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी विभूति बांटना प्रारंभ कर दो। जिनका पर्चा नहीं भी बन पाता है उस चमत्कारी विभूति से ही लाभ हो जाएगा। सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। तो श्री बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में आप सब प्रथम दिवस पधारे। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब जो खड़े हैं उनसे हम क्या कह दें, अब धूप बहुत ज्यादा है, जगह है नहीं है, टेंट इतना लग नहीं पावा। अब तो सीताराम है, तुम्हारे तो तमाकू खाओ कोने में हो। हाँ का कर सके बब्बाजू के कांदी परो, बब्बाजू के परो पाओ। अच्छा, कथा में को आ है कि तुम स्वार्थी तो नहीं हो? दरबार भर में आ गए कि माँ भाड़ में गो पर्चा बने, कथा चाहे जहाँ डरी रहा है, ऐसा तो नहीं। कथा में भी टाइम निकालियो। हाँ, कथा भी 4 बजे से हो रही, बड़ी आनंद लो, कथा को खूब झूम कर कथा सुनो। इसलिए हमने हाथ उठवा ले के टेंट बढ़वावे पर है, तो हम भाई कह दीजिए टेंट तो बड़ो चाहिए तनक हैं। कहाँ गए भैया टेंट वाले? बड़ा कक्का। हाँ, और बड़ा हम देखे कितना दम है तुझ में। बोलो सीताराम भगवान की।